न जाने आप कैसे संत हो कि आपको हमारी परिस्थितियां और हमारी लाचारी और हमारी व्यवस्था बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जो है बर्बरता पूर्वक हम लोगों पे लाठीचार्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। हम लोग अभ्यर्थी नहीं मुख्तार अंसारी हो गए हों। 92 दिन से इस टंकी पे बैठी हुई है, अब इससे बड़ी क्या पूजा होगी आप ही बताइए। होगी जी, आपने 9 लाख दीपक अयोध्या में जलाए, आपको हमारे यहाँ पे दीपक जलाना नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से दीपक हमने घी से नहीं, अपने खून से और अपने अरमानों को जला करके दीपक जलाए। जिस वक्त पूरे देशवासी अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद पटाखे छुड़ा रहे थे, उस वक्त 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। SCRT कार्यालय के पास पानी की टंकी है, जहां पर लगभग पिछले 4.5 महीने से ज़्यादा हो गया है ये लोग निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो 22,000 सीटें बची हुई हैं उसको 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए। इसके लिए तमाम तरीके के इन लोगों ने घेराव भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन नतीजा ये निकल कर सामने आया कि इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। हम इन अभ्यर्थियों का दर्द लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर हम इन अभ्यर्थियों के बीच पहुंच चुके हैं, जिनसे हम ये पूछेंगे कि आखिर जो हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, वो इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मनाई है। अब इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर कैसा रहा इनका दिवाली का त्यौहार। भैया, दिवाली का त्यौहार पूरा देश मना रहा था, उस वक्त आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे मनाई आप लोगों ने दीपावली? इससे बड़ी व्यथित और नाजुक स्थिति क्या होगी कि हम अपने घर और परिवार को छोड़ करके दीपावली का त्यौहार यहाँ बेगानों की तरह SCRT पे मना रहे हैं। अब देखिए, योगी जी से तो हमारी एक ही विनती है कि वो हमारी इस व्यथा को सुने और इस व्यथा का समाधान करें। देखिए, हमारी बहनें, आज हमारी बहनों ने भैया दूज भी यहीं पे मनाया है। क्या ये बहनें अपने भाइयों के साथ घर पे नहीं मना सकती थी? लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है कि बेरोजगारी, इस बेरोजगारी के दंश ने हमें इतना प्रताड़ित कर दिया है कि माननीय योगी जी, अगर आपने इस समय संज्ञान में नहीं लिया तो इससे बड़ी जटिल परिस्थिति आपके सामने कभी भी नहीं आ सकती। आप संत हो, संत का तो कहना ही क्या है यार। न जाने आप कैसे संत हो कि आपको हमारी परिस्थितियां और हमारी लाचारी और हमारी व्यवस्था बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। कब नज़र आएगी ये बता दिए। 146 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 92 दिन हमारी बहन को हो गए उस टंकी पे बैठे हुए। अब बताइए, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो, कहते हो कि महिलाएं पूजनीय इस देश में, और देश की सबसे बड़ी ये आपसे नहीं, प्राचीन काल से ये स्थितियाँ चली आ रही हैं कि देवियों के समान समझा जाता है महिलाओं को। अब आपके शासन काल में देखिए, एक नारी 92 दिन से इस टंकी पे बैठी हुई है। अब इससे बड़ी क्या पूजा होगी आप ही बताइए। होगी जी, हम आपसे आज भी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी योग्यता का निर्धारण करते हुए हमें स्कूलों में पहुंचाएं और हम आपका गुणगान करते रहेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो योगी जी, इस दीपावली के त्यौहार पर जिस तरीके से हमारी आशाओं की अर्थियां जलेंगी, सन 2022 में भी आप देख लेना किस तरीके का आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए मैं आज भी आपसे आग्रह करके कहता हूं कि हमारी इस व्यथा और वेदना को सुनिए और हमारी इस वेदना का निराकरण कीजिए, जिससे हम भाई बहन अपने घर पहुंच सकें। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हम दीपावली के सबसे बड़े त्यौहार को, आपने 9 लाख दीपक अयोध्या में जलाएं, आपको हमारे यहाँ पे दीपक जलाना नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से दीपक हमने घी से नहीं, अपने खून से और अपने अरमानों को जला करके दीपक जलाएं। इसलिए योगी जी, आज आपसे विनम्रता पूर्वक फिर से हम बार बार यही कहेंगे, हमारी पुकार को सुन लीजिए। आप एक संत हो और इस प्रदेश के मुखिया हो, अगर आपने इस व्यथा को आज भी नहीं सुना तो आप देख लेना आगे क्या परिणाम होगा। धन्यवाद। तो बार बार अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इनकी गुहार सुने, जो ये कहना चाह रहे हैं उसको आकर सुने और इनकी जो मांगे हैं उस पर एक निर्णायक कार्रवाई करें। नहीं तो जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपने अरमानों के दिए जलाए थे, अर्थियों के दिए जलाए थे, उसी सिलसिले में ये लोग आगे भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक घाटे का सौदा करना पड़ेगा। और भी अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने अपने रक्त से पत्र भी लिखा था, इच्छा मृत्यु की भी मांग की थी, क्या उसका निष्कर्ष निकला? उसका सर अभी तक निष्कर्ष जो है कुछ भी नहीं निकला है। और उसके अभी 21 तारीख को जो हमारा महाधरना था उसमें हम 61 लोगों को जो है बर्बरतापूर्वक हम लोगों पे लाठीचार्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। और वहाँ पर इस हिसाब से हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में हमारा मेडिकल कराया गया और इस हिसाब से ले जाया गया कि जैसे हम कोई क्रिमिनल हों। लगभग 6-7 गाड़ियाँ हमारे पीछे सायरन बजाते हुए ले गए, जैसे हम लोग अभ्यर्थी नहीं मुख्तार अंसारी हो गए हों। तो मैं सरकार से यही कहूँगा
जो इस सिस्टम का हम लोग सरकार बनाते हैं और हमारे साथ अगर इस तरह से बर्बरतापूर्वक अगर कोई भी सरकारी तंत्र हम लोगों पे हावी होता है तो इसका संज्ञान सिर्फ हमारे जो है मुखिया को लेना चाहिए। और हम लोगों की जो मांगे हैं 1,37,000 रिक्त सीटों को भरने का, जिसमें 22,000 सीटें रिक्त हैं, उनको भरने का जो संकल्प माननीय आदित्यनाथ ने लिया था उसको जल्द से जल्द पूरा करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जानना चाहूँगा, लगातार 4.5 महीने हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, तमाम जगह का आप लोगों ने घेराव भी किया है, उसका निष्कर्ष क्या निकल कर सामने है और अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों का 21 जून से अनवरत धरना यहाँ पे चालू है। हमको ये यकीन है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को ज़रूर संज्ञान में लेंगे, क्योंकि आज तक जब भी हमारा कोई भी डेलीगेशन या जिस तरह से हम लोग उनसे मिलने गए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आपका नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है और आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, हम आपका करेंगे। आखिर वो एक संत हैं, संत होने के साथ साथ एक संवैधानिक पद पर हैं। अगर वो अपने बात की मर्यादा नहीं रखते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक खुले मंच पर ये कहा था कि मेरे पास 1,37,000 पद भरने हैं लेकिन योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से मैं वो पद नहीं भर पा रहा हूँ, तो अगर वो अपनी बात का मान्य नहीं रखेंगे तो आगे से किसी भी सीएम का या किसी भी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति का जन में विश्वास नहीं रह जाएगा। वो जानेंगे कि हर आदमी फेक बात करता है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4.5 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, ये लोग निरंतर यहाँ पर बने रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है कि या तो इनका पद भरा जाए या फिर इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इनका धरना ऐसे निरंतर जारी रहेगा और कब इनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।